नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक इवेंट में ये कहा था कि यूएसए जो पाकिस्तान को एड दे रहा है F-16 के लिए, और ये कह रहा है कि ये चीज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। ये कह के यूएसए किसी को बेवकूफ नहीं बना पा रहा है। यू आर नॉट फूलिंग एनीवन, ये स्टेटमेंट था एस जयशंकर जी का। इसके बाद सबकी नजर थी यूएसए पे कि यूएसए इसका रिप्लाई कैसे देता है, क्या कहेगा अपने स्टेटमेंट में। अब हुआ क्या है कि यूएसए ने स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन नेड प्रिंस ने इस पे रिप्लाई दिया है, जिसमें उनने यूएसए के इस स्टेप को जस्टिफाई किया है और दोनों इंडिया और पाकिस्तान को अपना पार्टनर बताया है। जयशंकर जी का ये जो एक्ट था, यूएसए में जाके यूएसए की गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करना, सीधे ये बोल देना कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत है और ऐसा करके आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। हमें पता है F-16 की कैपेबिलिटी क्या है, टेररिज्म से लड़ने के लिए ये नहीं दिया जा रहा है, सबको पता है ये कहाँ यूज होने वाला है। ये अपने आप में एक काफी टफ और बोल्ड स्टैंड था। एक तरह से डायरेक्ट सिग्नल था यूएसए को कि आप सिर्फ दूसरी कंट्री से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके जो कंसर्न है उसके लिए दूसरी कंट्री काम करे, आपको भी दूसरी कंट्रीज के जो कंसर्न है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। और यूएसए भी इंडिया की इंपॉर्टेंस समझता है और ये जानता है कि इंडिया इतना कैपेबल है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो टर्म्स है उसको डिक्टेट कर सकता है किसी भी रिलेशनशिप की। इसलिए भले ही उसने बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो F-16 को लेके एड है पाकिस्तान को, इसको जस्टिफाई किया है, लेकिन यूएसए ने ये शो करने में कोई कमी नहीं रखी है कि इंडिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट नेशन है और हम लोग ये जो रिलेशनशिप है इसको लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यूएसए के कई लीडर और एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि आने वाले टाइम में यूएसए और इंडिया की जो रिलेशनशिप होगी ये सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होगी यूएसए के लिए। तो इन सब से रिलेटेड चीजों के बारे में, प्लस पाकिस्तान से क्या कहा यूएसए ने, जयशंकर जी का क्या रिप्लाई दिया यूएसए ने, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जयशंकर जी ने क्या कहा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और इस पे एक अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब यूएसए ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही हमारे पार्टनर हैं अलग अलग जगह पे। तो हमारे जो पाकिस्तान से रिलेशन है और जो हमारे इंडिया से रिलेशन है, इन दोनों रिलेशन को हम लोग एक दूसरे के एक्सचेंज में नहीं देखते हैं। हम दोनों के साथ वैल्यू शेयर करते हैं, प्लस हम जो कर सकते हैं करना चाहते हैं ताकि ये दोनों कंट्रीज भी आपस में कंस्ट्रक्टिव रिलेशन डेवलप कर सके। नाउ एक जायज सवाल यूएसए से यहाँ ये बनता है कि अगर ऐसा ही है, अगर उसे अलाउ है कि वो दो एनिमीज कंट्री के साथ एक साथ रिलेशन मेंटेन कर सकता है, तो वो इंडिया को क्यों फोर्स करता है कि आप रशिया को क्रिटिसाइज करो और आपकी रशिया के साथ जो एंगेजमेंट है वो आपके रिलेशनशिप स्ट्रेंड कर सकती है हमारे साथ या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। इंडिया को भी ये अलाउ होना चाहिए कि वो अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग टर्म्स पे अपने रिलेशन रख सके। नो, बहुत से लोग इसका ये जवाब देंगे कि क्योंकि रशिया गलत कर रहा है और इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में बिलीव रखती है, उसको चाहिए कि वो गलत करने वाली कंट्रीज को क्रिटिसाइज करे। यही चीज यूएसए भी चाहता है इंडिया से, जो कि कुछ गलत नहीं है। तो इसके जवाब में मैं एक वीडियो शो करना चाहता हूँ आपको, जो ऑलरेडी यूएसए के सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, यूएसए के सिटीजन्स में वायरल हो रहा है। Defending Ukraine's sovereignty and territorial integrity is about much more than standing up for one nation's right to choose its own path, fundamental as that right is. It's also about protecting an international order where no nation can redraw the borders of another by force. The Trump administration, as you know, also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights, which Israel captured from Syria back in 1967. Will your administration, the Biden administration, continue to see the Golan Heights as part of Israel? Look, leaving aside the legalities of that question, as a practical matter, the Golan is very important to Israel's security as long as Assad is in power in Syria. जी हाँ, ये सेम एंटोनी ब्लिंकन जो रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूक्रेन पे अटैक करने के लिए, वही एक दूसरी वीडियो में इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका जो ऑक्यूपेशन है गोलन हाइट्स का उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये यूएसए की हिपोक्रेसी शो करता है और शो करता है कि यूएसए के जो मॉरल्स है और एथिक्स है वो टाइम टाइम पे कंट्री वाइज बदल जाते हैं। दूसरा, अगर ये फ्रीडम यूएसए को है तो ये फ्रीडम बाकी कंट्रीज को भी होना चाहिए। काटसा का यहाँ पर क्या रोल है? काटसा आप में से हो सकता है बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो कहता है कि कोई भी कंट्रीज रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेज करेगी उस पे हम लोग सैंक्शन लगा देंगे।
इंडिया के लिए रिसेंटली अभी इस सब में वेवर दिया गया है। इंडिया ने जो S-400 खरीदा है रशिया के साथ, उसके बाद भी यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगाया है। लेकिन ये वेवर क्या, ये फ्रीडम तो सबको मिलनी चाहिए कि जिस कंट्री का जिसके साथ इंगेज होने में फायदा है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसके साथ इंगेज करेगी। तो फिर यूएसए ये काटसा क्यों लगा देती है उन कंट्रीज पे जो इन 3 कंट्रीज के साथ डील करती हैं। यूएसए कहता है कि ये 3 कंट्रीज हमारी एडवर्सरी है, इसलिए कोई भी कंट्रीज इनके साथ एंगेज नहीं करेगा। और वहीं यूएसए ये दिखा रहा है कि भले ही कोई कंट्रीज हमारी स्ट्रेटेजिक एलाई है, लेकिन हम उसके एनिमी कंट्रीज के साथ भी इंगेज करने के लिए अलाउड है। लेकिन ये जो एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट था, इसने कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्लियर शब्दों में क्लियर सिग्नल भेजा है यूएसए के गवर्नमेंट को। वैसे को ये समझ में आ गया है कि अपने डोमिनेंस के थ्रू या अपने पावर, पैसा, गुंडागर्दी के थ्रू जो काम वो बाकी कंट्रीज से करा लेता है, इंडिया के साथ वो करा पाना पॉसिबल नहीं है। इंडिया पे कोई चीज थोप नहीं सकता और इंडिया कैसे शेप करेगा फ्यूचर में ये वो डिसाइड नहीं कर सकता है। इसलिए इसके बाद काफी इंपॉर्टेंस दी है एस जयशंकर जी को यूएसए ने। पाकिस्तान को यूएसए ने यह एडवाइस किया है कि आपको कुछ भी करके इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करना होगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जब एंटोनी ब्लिंकन के साथ मिलने गए थे तब ये कहा था एंटोनी ब्लिंकन ने। के बाद कई ऐसे ट्वीट्स हैं पाकिस्तानी लोगों के जो ये कह रहे हैं कि जब भुट्टो एंटोनी ब्लिंकन से मिलने गए तो उनको सिर्फ कॉफी ऑफर की गई, जबकि जब डॉक्टर एस जयशंकर जी मिलने गए तो उनको बाकायदा डिनर पे इनवाइट किया गया, डिनर ऑफर किया गया। इसके बाद जयशंकर जी लॉर्ड ऑस्टिन से भी मिले जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएसए के। सबसे बड़ी बात यह कि इनकी जो मुलाकात है वो पेंटागन में होती है। जयशंकर जी जब पेंटागन पहुंचते हैं तो इनको ग्रांड वेलकम दी जाती है, जो कि अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ तक कि किसी कंट्रीज के प्रेसिडेंट को भी जल्दी एसेसिबिलिटी नहीं मिलती है पेंटागन की। पेंटागन एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो बिल्डिंग है जहां से पूरा यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस काम करता है। यूएसए के सारे ऑपरेशन, सारे स्ट्रेटेजी यहीं पर डिजाइन किए जाते हैं, यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ तक कि यूएसए के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको भी जल्दी एंट्री नहीं दी जाती है पेंटागन के अंदर। तो ये सब काफी प्राउड की चीज है इंडिया के लिए, और ये सब यूएसए इसलिए कर रहा है ताकि वो दिखा सके कि इंडिया जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्लोज और ट्रस्टेबल सिक्योरिटी पार्टनर है। इसके अलावा इंडिया और यूएसए में बात हो रही है डिफेंस में इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की भी। ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है जो कि होगी इंडिया में, और इंडिया इसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करके खुद के लिए भी यूज करेगा, प्लस बाकी की कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ही हम लोग का कोलैबोरेशन है रशिया के साथ, जिसमें सुखोई और ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग इंडिया में, और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। तो इसमें भी कॉपरेशन करेंगी दोनों कंट्रीज। यूएसए जो है अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इंडिया में जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होगी और प्रोडक्शन होगा इंडिया में। और देखो होता क्या है कि हम लोग जो होते हैं इमोशनल लोग होते हैं। हम लोग से मेरा मतलब है कॉमन पीपल जो होता है वो इमोशनल होता है। हम लोग को समझ में आता है कि इंडिया जो है वो रशिया का दोस्त है, या इसलिए रशिया इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करेगा, या फिर इसलिए रशिया जो है इंडिया की हेल्प करेगा, या इंडिया रशिया का साथ देगा किसी चीज में। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कंट्रीज में क्या होता है कि अगर किसी कंट्रीज को किसी दूसरी कंट्रीज को अपने क्लोज लाना है, या फिर ये चाहती है कि वो कंट्रीज हमारा साथ दे, तो इसका सिंपल सा जो तरीका होता है वो होता है कि उस कंट्रीज के साथ अपने बाकी चीज में एंगेजमेंट बढ़ा दो। जैसे कि इकोनॉमी में एंगेजमेंट बढ़ा दो, दोनों कंट्रीज में आपस में ट्रेड बढ़े, डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बढ़े। इससे होता क्या है कि आने वाले टाइम में अपने आप सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस शुरू हो जाता है। एंगेजमेंट बढ़ने से आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो अपने आप ऐसी होती है कि दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए दोनों कंट्रीज की मजबूरी हो जाती है कि एक साथ आए और ज्यादा कोलैबोरेशन करें, और यही चीज यूएसए करना चाहता है इंडिया के साथ। इंडिया की जो अभी डिपेंडेंस है रशिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स पे, और रशिया के साथ जो रिलेशन इंडिया के वो काफी स्ट्रांग है। ऐसे में इंडिया से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि रशिया को इकट्ठे छोड़ के वो तुरंत अपना पाला बदल ले और यूएसए का फेवर करने लग जाए। इसीलिए धीरे धीरे यूएसए चाह रहा है कि इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे, और भी अलग अलग लेवल पे, ताकि जो इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज की वो कन्वर्ज होने लगे। इससे इंडिया को भी फायदा होगा, लेकिन यूएसए को जरूरत है यहाँ पर ये
चीज समझने की। अब तक जो उसका एटीट्यूड था कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज की प्रॉब्लम है ये सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है। चीज को जरूरत है यूएसए को चेंज करने की, और जिन कंट्रीज को ये अपना पार्टनर कहता है या अपना एलाई कहता है उनके भी कंसर्न के लिए काम करने की। तो यही था गाइस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।